तो दोस्तों हर संडे की तरह इस संडे भी हम लोग फिर से हाजिर है आप सभी के सवाल और जवाब को लेकर। और इस हफ्ते काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सवालों को हम लोग डिकोड करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल मुझे अब तक मिले हैं पूरे हफ्ते भर में। आप सभी लोगों ने ट्विटर पर जो सवाल किए, जो हमारे यूट्यूब पर सवाल किए, उन सभी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और गिव अवे में भी कुछ नयापन लाने की कोशिश किया गया, यानी गिव अवे अब पॉसिबल हो सकता है ट्विटर से भी, और अगर आप लोग चाहेंगे तो यूट्यूब से भी पॉसिबल हो सकता है। यानी कि जो विनर हम लोग चुनते हैं वो चुनेंगे ट्विटर से भी और यूट्यूब से भी। वो कैसे पॉसिबल होगा वो सारा कुछ जानने को मिलेगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी के बिल्कुल इंटरेस्टिंग यूनिक सवाल मेरे सामने रखे हुए हैं और मैं भी कोशिश करूंगा कि उन सभी का बिल्कुल यूनिक इंटरेस्टिंग आंसर दिया जाए। इनमें सबसे पहला जो सवाल निकल कर आता है वो ये है कि कहना ये है कि भाई शिबा इनू का जो पोर्टल है क्या सच में वो बर्न करता है? क्योंकि आपने चेक किया है, 1 साल पहले का स्क्रीनशॉट है 1 जनवरी 2023 का, कि उस समय जो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो थी उससे बढ़ गई है। आपने जो चेक किया है बिल्कुल गलत चीज़ चेक किया है। सर्कुलेटिंग सप्लाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपको चेक करना चाहिए टोटल जो सप्लाई है वो घट रही होगी, अगर जो पोर्टल पर आप देख रहे हैं वो अपडेट लगातार कर रहा है तो। बाकी रही बात बर्न पोर्टल की, क्योंकि बर्न जो पोर्टल है वो पब्लिक ने ही इंट्रोड्यूस किया है, उस प्रोजेक्ट यानी शिबा इनू ने नहीं किया है, वो पब्लिक ने ही अपने लिए, कम्युनिटी ने ही बनाया है, तो वो बिल्कुल रियल है। हाँ ये है कि बर्निंग का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो रियल है। नेक्स्ट सवाल है रोहन विश्वकर्मा जी का, और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। आपका कहना ये है कि मुझे लगता है कि सेम क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होगा। बिल्कुल आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। आपका कहना ये है कि 1 अप्रैल 2022 से आज तक का क्रिप्टो सिर्फ बाय किया है बट सेल नहीं किया है आपने, मतलब आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं। और आपका ये कहना है कि आगे 1-2 साल तक और होल्ड करना चाहते हैं, और आपने कुछ उसमें एड ऑन सवाल पूछे। तो क्या टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा? देखिए अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज पर है तो सेल नहीं किया, अभी पड़ा रहने दीजिए, जब इकट्ठा सेल करेंगे तो कर देंगे। अगर इंडियन एक्सचेंज पर है तो क्योंकि TDS 2022 से है तो उस समय तो नहीं कटा होगा, लेकिन अभी जो इंडियन एक्सचेंज में बाय हो रहा है उसमें आपका TDS कट रहा है, क्योंकि जिससे आप बाय कर रहे हैं उसका कट रहा है, तो उस वजह से ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पर करना पड़ेगा। यानी इंडियन एक्सचेंज में है तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि क्या कंडीशन में है। बाकी मैं आपका सवाल सारा पढ़ लिया हूँ, और हम लोगों ने वेडनेसडे को एक नई सीरीज़ शुरू करी है जिसमें हम लोग क्रिप्टो के जो टैक्स से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उन सबको रिलेट करते हैं। तो जो वेडनेसडे की सीरीज़ है उसको बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिए, जो भी लोग टैक्स से रिलेटेड कुछ भी सवाल और जवाब चाहते हैं। नेक्स्ट सवाल है नितिन किशोर का, कहना है अजय भाई आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज़ रिप्लाई। बिटकॉइन को BTC नेटवर्क से मेटामास्क में डिपॉजिट करें, और हमें BTC मेटामास्क में रखना चाहिए या ट्रस्ट वैलेट में? किसी में भी रख सकते हैं। और बिल्कुल सही आपने पूछा कि बिटकॉइन को किस एड्रेस पे रखना चाहिए, तो मेरे ख्याल से बिटकॉइन अगर ज़्यादा है तो उसको बिटकॉइन के एड्रेस पर ही रखना चाहिए। बिटकॉइन को रखने के लिए इथेरियम का ERC भी मिल जाएगा आपको, BP20 भी मिल जाएगा, और एक आध एड्रेस और भी मिल जाएंगे, लेकिन रखने के लिए मेरे ख्याल से बिटकॉइन का एड्रेस ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि बिटकॉइन की अपनी अलग ब्लॉकचेन है, उस पर रखें ज़्यादा सेफ़ रहेगा। और मेटामास्क ट्रस्ट वैलेट दोनों इक्वल हैं, जिसमें आप अच्छा लगे। मेरे ख्याल से ट्रस्ट वैलेट थोड़ा सा ईजी पड़ेगा आपके लिए। नेक्स्ट सवाल है लवली फ्रेंड का, आपका कहना है कि अजय भाई क्रिप्टो बाय करने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा? कोई भी, अगर हमको लंबे समय के लिए बाय करना है तो कोई भी समय बेस्ट ही है, और अगर अपॉर्चुनिटी वाला बाय करना है कि अभी बाय किया कुछ समय बाद सेल करना है तो उसके लिए मौका देखना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग की वीडियोस आती हैं। अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल है कृष्ण प्रजापति का, कहना है भाई आप ये बताओ क्रिप्टो टू मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आ गया है, इसका मतलब क्या है? दरअसल एक्सचेंजेस को धीरे धीरे गवर्नमेंट कंट्रोल में ले रही है अब, मतलब ये हम लोग इंडिया में रेगुलेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, प्रोसेस में हैं। CBDC लॉन्च है, अपना जो नया एक्ट है PMLA, वो भी बिल्कुल इसीलिए बनाया गया है कि जो अब मनी लॉन्ड्रिंग अगर हो रही है और एक्सचेंज उसमें कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी देखता है कि मतलब उस क्रिप्टो अचानक से कहीं और बड़ी मात्रा में भेज दिया गया है, तो एक्सचेंज की ज़िम्मेदारी दे दी गई है कि वो खुद बताए गवर्नमेंट को। तो समझिए यहाँ पर एक्सचेंज को भी काम दे दिया गया है, यानी कभी कोई ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो एक्सचेंज ज़िम्मेदारी है, एक्सचेंज को जवाबदेही है। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे अपना हर एक स्टेप पर मजबूत कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट, और मेरे ख्याल से ग्लोबली भी इंडिया को देख के ही स्टेप उठाया जा रहा है धीरे धीरे। तो जल्दी हम लोग रेगुलेशन की तरफ होंगे, और उस समय देखते हैं क्रिप्टो का क्या कंडीशन होती है। तो PMLA के बारे में जल्दी हम लोग और वीडियो में भी बात कर लेंगे डिटेल में। नेक्स्ट सवाल है आशीष जी का, फिर से इस हफ्ते आपका सवाल आ गया, अच्छी बात है। आपका सवाल ये है, सर रिक्वेस्ट है आपसे कि अब मीटअप स्टार्ट कर देना चाहिए। लास्ट ईयर मैंने क्वेश्चन पूछा था मीटअप के अकॉर्डिंग वियतनाम वाली वीडियो में। मीटअप अप्रैल से शुरू करते हैं, बिल्कुल 10-15 अप्रैल से कहीं ना कहीं
रखते हैं। पहले तो सोचेंगे अपने शहर लखनऊ में ही रखा जाए मीटअप और आप सबको बुलाया जाए, जो भी लोग आप लोग आना चाहें। नेक्स्ट सवाल अफ़ज़ल का कहना है कि भाई हम तो कंफ्यूज हैं, पर आपके साथ में जो आपका वीडियो मेकर है वो भी बहुत कंफ्यूज है, सोच रहा है कि कहाँ पर सेट करूँ कैमरा। हाँ, कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है कि एंगल सेट करने में, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। जो चला रहे हैं वो भी सीख रहे हैं, जो हम बना रहे हैं वो भी सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे कैमरा के मामले में। नेक्स्ट सवाल है लाइव प्रोजेक्ट है। ये सवाल नहीं, ये एक कॉम्प्लीमेंट है जो कि आपने मुझे दिया है। आपने बोला है कि ब्रो आई एम फॉलोइंग सम यूट्यूबर इन इंडिया एंड यू आर गुड टू बी हैव इन माई लिस्ट, थैंक यू सो मच। और आपने बोला है ग्रेट नॉलेज योर शेयरिंग इज़ वेरी यूज़फुल, थैंक यू सो मच। और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा शोर ना मचाया जाए, वो सीधे इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए आप तक का, जो कि एक क्रिप्टो ट्रेडर के लिए ज़रूरत होती है। क्योंकि क्रिप्टो की ट्रेडिंग में बहुत सारे ऐसे अनोखी चीज़ें सामने आती हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ सॉल्यूशन होता है, वो सारा चीज़ आप तक इसी वीडियो के थ्रू पहुंचाया जाए, यही हम लोग की इच्छा होती है। और इसी में अगर हम लोग कामयाब हो रहे हैं तो ये हम लोग की बहुत ज़्यादा खुशनसीबी है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सवाल है सुपर जैद का कहना है कि डियर अजय, इफ़ मैटिक रिप्लेस ETH सेकेंड प्लेस ऑन क्रिप्टो, यानी कि मैटिक इथेरियम को रिप्लेस कर सकता है और सेकंड नंबर पर आ सकता है। मेरे ख्याल से ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैटिक की बहुत सारी अपडेट आई हैं, ZK रोलअप और बहुत सारी और, जो अभी मार्केट अच्छी हुई है तो ये सारी सामने भी आने लगेंगी। लेकिन टॉप 5 में तो पॉसिबल है, बट टॉप 2 में मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि इथेरियम है, इथेरियम है। भले उनके फाउंडर उस हिसाब से नहीं दिखते हैं, काफ़ी कॉमेडियन नज़र आते हैं हम लोगों के सामने, लेकिन ऐसा नहीं है। इथेरियम ने अपना झंडा गाड़ रखा है, तो टॉप 2 में मैटिक पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सवाल टी विद क्रिप्टो का, बहुत दिनों के बाद सवाल आपका आया है। आपका पूछना ये है कि बल्कि आपने एक सजेशन दिया है। आपने बोला है कि यूट्यूब से कमेंट पिक करिए इस नेक्स्ट अलग अलग वीक्स में। देखिए, यूट्यूब का हम एक टारगेट रख देते हैं। अगर 1,500 से ऊपर लाइक्स शुरू हो जाते हैं, जिस भी हफ्ते 1,500 से ऊपर लाइक होंगे तो उस पर हम लोग यूट्यूब से भी पिक करेंगे, यानी कि ट्विटर से होते रहेंगे कंटिन्यू। और जिस हफ्ते 1,500 से ऊपर लाइक होंगे, 1,500-2,000 लाइक के आसपास होगा, तो हम लोग उस हफ्ते यूट्यूब से भी कमेंट पिक करेंगे। तो बस ये सारा कुछ अब आपके ऊपर है। जिन भी लोगों को चाहिए गिव अवे फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो, तो लाइक का रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। 1,500 से 2,000 के बीच में लाइक है तो आराम से यूट्यूब से भी सेम 3 कमेंट लेंगे, 3 हम लोग लेंगे ट्विटर से, यानी 6 विनर होंगे जिस हफ्ते ऐसा हुआ तो। नेक्स्ट सवाल है संजय प्रजापति जी का कहना है कि कैन फ्लोकी इनू प्राइस विल टेक ओवर लूना सी प्राइस एंड हु इज़ बेटर नाउ एंड बोथ टोकन टोटल सप्लाई ऑलमोस्ट नियर सेम, थैंक यू। ऐसा नहीं है, लूना सी की सप्लाई आप चेक करिएगा अनलिमिटेड है, और फ्लोकी एक मीम कॉइन, और मीम कॉइन की हाइप इसलिए भी बन रही है क्योंकि उसके साथ एलॉन मस्क जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, सप्लाई थोड़ी बहुत आसपास हो सकती है, लेकिन फ्लोकी इनू का पोटेंशियल ज़्यादा है। और लूना एक ऐसा हादसा है जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने लाखों गंवाए हैं, इंक्लूडिंग मी और मेरे आसपास के काफ़ी सारे लोग, जो जिस समय लूना क्रैश हो रहा था उस समय लोगों ने बहुत अंधाधुंध बाय किया। तो लूना एक अलग चीज़ है और फ्लोकी एक अलग चीज़ है, मतलब दोनों का कंपैरिजन नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। नेक्स्ट सवाल है मेटाक्राफ्ट का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट GPT? चैट GPT एकदम मस्त टूल है और क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है, क्योंकि कभी कभी हम लोग कुछ ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पर वो नेट पर सर्च करने से भी चीज़ नहीं मिलती। तो वहाँ पर आप चैट GPT से पूछ सकते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस जो सीखना चाहता है और इंग्लिश उसकी थोड़ी बहुत अच्छी है तो चैट GPT से पूरी की पूरी हेल्प मिल जाएगी। और चैट GPT 4 जब से अपडेट हो गया तब से और टेक्निकल वो हो गया है, तो बिल्कुल उसका यूज़ कीजिए। और हम लोग भी एक वीडियो में बात कर लेंगे कि चैट GPT से और मल्टीपल किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, तो जल्दी हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल है MD जुल्फ़िकार कहना है कि सर बिटकॉइन की हाल्विंग की डेट क्या है? बिटकॉइन की हाल्विंग की डेट और उसकी लिंक हम दे देंगे। उस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक उल्टी दिशा में घड़ी चल रही है, उससे आप पता चल जाएगा कब एग्जैक्ट डेट है। मतलब एक ब्लॉक नंबर है, वो ब्लॉक जब आएगा तो उसकी डेट आ जाएगी। और वो ब्लॉक कब माइन होगा वो मतलब कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो घड़ी चल रही है, उस पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है विकास गौतम का, आफ्टर हाल्विंग एंड आफ्टर रेगुलेशन क्या क्रिप्टो स्टॉक की तरह बिहेव करने लग जाएगा? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में या बहुत सारी कंट्रीज़ में जहाँ पर CBDC लॉन्च हो जाएगा, जहाँ पर रेगुलेशन हो जाएगा, वहाँ पर क्रिप्टो का हम लोग क्योंकि जानकार हैं तो उसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल सही का स्टॉक की तरह हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट रहेगा लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। कोई बात नहीं, विन वही करेगा जो पुराना जानकार है, जो पुराना
समझदार है वो समझ जाएगा कि इसमें लगाना है, फ्लोकी में लगाना है, बेबी डोज में लगाना है, शिबा में लगाना है। नेक्स्ट सवाल है रोशन यादव का, कहना है कि हेलो अजय भाई, आपको लाइफ की ट्रेडिंग जर्नी पर वीडियो बनाकर बताएं। बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। थोड़ा सा और सब्सक्राइबर हो जाए, थोड़ी सी और फैमिली बड़ी हो जाए, फिर और मज़ा आएगा। नेक्स्ट सवाल है आज़ा आलम का, कहना है माई क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस विच यूजुअली वी गेट फ्रॉम कॉइन मार्केट कैप। यानी आपका कहना ये है कि जो कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिलता है उससे कितनी इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। बिल्कुल ली जा सकती है, आप जितनी ज़्यादा जानकार है उतनी ज़्यादा ली जा सकती है, मैक्सिमम डिटेल उससे ली जा सकती है। क्योंकि जब आप BSC या ईथर स्कैन पर चले जाएंगे तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि वो कितना पानी में प्रोजेक्ट है, मतलब सिंपल ये बात किया जाए तो। नेक्स्ट सवाल है सिकंदर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अजय भाई, मार्केट में न्यूज़ क्रिप्टो के लिए बुरी है, फिर भी क्रिप्टो मार्केट पंप कर रहा है, लगता है न्यूज़ इफेक्ट नहीं कर रही है आजकल। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में अक्सर ऐसा होता है, जो रियलिटी होती है उससे अपोजिट मार्केट काम करती है, क्योंकि जो वेल्स है ना उनका ये दिखाना होता है कि मार्केट तुमको लग रहा है डाउन जा रही है, देखो मार्केट ऊपर जा रही है। जहाँ पर इतने सारे बैंक कोलैप्स हुए वहाँ पर मार्केट अब ऊपर जा रही है। यानी जो भी पब्लिक सोचती है वेल्स जो है उसके अपोजिट करते हैं। और इसी तरह जब हम लोग को आदत लग जाएगी, जब चारों तरफ बुल रन बुल रन बुल रन बुल रन चिल्लाने लगेंगे लोग, उसी समय मार्केट एक अलग रंग दिखा सकती है। तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो वेल्स हैं वो यही करना चाहते हैं कि लोगों को आदत लगवाना चाहते हैं कि बुल रन की, और जहां बुल रन हम लोगों ने कंफर्म कर दिया, मुहर लग गई, वहां पर कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं बड़े। तो ये उस समय देखा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है ब्रजेश यादव जी का, कहना है डियर अजय भाई, हाउ वी कैन गेट कंसीडर बाइनेंस अर्न वैलेट टोकन। यानी कि आपका कहना ये है कि अगर हमने स्टेकिंग पर लगा रखा है, स्टेकिंग का जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन तो बाइंग और सेलिंग पर है, तो उसमें कैसे होगा। दरअसल यहाँ पर जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वो इस तरीके से होगा कि हमने उस बाइनेंस में, उस एक्सचेंज में कितना लगाया था। सपोज हमने 20,000 लगाया था, अभी हम निकाल कितना रहे, वहाँ से 23,000 निकाल रहे, तो वो 3,000 जो हमारा स्टेकिंग से भी मिला है उस पर भी वही 30% टैक्स लगेगा, क्योंकि क्रिप्टो को ब्लैंकेट 30% टैक्स पहना दिया गया। तो दोस्तों ये थे आप सभी के सवाल, और मुझे उम्मीद है कि मैंने आप सभी के आपके हिसाब से उम्मीद और संतोषजनक जवाब दिए होंगे। और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर पर जाके कमेंट कर सकते हैं। गिव अवे पाना है तो इस वीडियो का लाइक का टारगेट कम से कम 1,500 से ऊपर रखिए, तो इससे भी हम लोग 3 लकी विनर निकालेंगे, और ट्विटर से 3 लकी विनर तो निकाल ही रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, सवाल करना है तो आपको इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं। गिव अवे के लिए पार्टिसिपेट करना है अभी फ़िलहाल तो ट्विटर पर जाके कमेंट कर सकते हैं। और ये सारी बिल्कुल सिंपल चीज़ है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।